साथियों नमस्कार। मतदाता अपना एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही कर सकेंगे, इस पर आज का वीडियो आधारित है। मैंने अपना फॉर्म ऑनलाइन कर लिया है और आज मैं अपने पत्नी का मतदाता सेवा पोर्टल में ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भरने वाला हूं, जिसकी प्रक्रिया आप सबके बीच में रखने वाला हूं ताकि आप इस हेल्प वीडियो से यह सीख जाए कि किस प्रकार से ऑनलाइन करना है और आप घर बैठे अपना और अपने परिवार के सदस्यों का एसआईआर फॉर्म भर सकेंगे। पत्नी का अर्थात जो कि अन्य परिवार से हमारे परिवार में आए हैं, उनका विवरण अलग प्रकार से भरना होता है। किस प्रकार से भरेंगे आइए देखते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्य के लिए अर्थात ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए किसी प्रकार के ऑफलाइन कागज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपके बीएलओ ने अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर ने आपके परिवार के सदस्यों के मतदाता सूची के अनुसार से नाम जो है उनका गणना प्रपत्र दे दिए होंगे। आप चाहे तो ऑफलाइन फॉर्म भर के बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं, वह अंतिम में ऑनलाइन ही प्रविष्टि करेंगे, या आप सीधे ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार के अलग से कागज की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस कार्य को करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे ही हेल्प वीडियो अपने YouTube चैनल उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 में अपलोड करता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको चैनल से मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ इन वीडियो को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी अपलोड करता हूं और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर ही। मैं इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूं ताकि आप यहां से ज्वाइन होकर के हमारे लिंक को प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो चलिए एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले मतदाता सेवा पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका वेबसाइट का लिंक है voters.eci.gov.in। जब आप सर्च करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यहां देखेंगे हरे रंग के बॉक्स में लिखा हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। यहीं पर आपको SIR की प्रक्रिया करनी है। यहाँ पर दो बॉक्स है, तो दो बॉक्स में पहला जो बॉक्स है वह इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए है। इससे पहले आपको अपने पत्नी से संबंधित जानकारी एसआईआर फॉर्म में से प्राप्त कर लेनी होगी। तो चलिए सबसे पहले एसआईआर डाउनलोड करते हैं। इसके लिए इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात राज्य का चयन करेंगे। अब यहाँ पर जिला का चयन करना है। तो जिला कौन सा होगा, जो कि मैं पत्नी का फॉर्म भर रहा हूँ, तो उनके मायके का या उनके परिवार के सदस्य का नाम सन 2003 में जिस जिला में था उसी जिला का मैं चयन करूंगा। इस प्रकार से हम जिला का चयन कर लिए। ठीक है, उसके पश्चात विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक, तो उनके मायके का परिवार के सदस्यों का नाम किस विधानसभा में उस समय थे उनका हम चयन करेंगे। उसके पश्चात यहाँ देखेंगे पोलिंग स्टेशन नेम एंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर उनका गांव का नाम, उनके मायके के गांव का नाम लिखेंगे और यहाँ पर जो है नाम को सर्च करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 बार नाम आए हुए हैं। चूंकि गांव बड़ा है, 4 भाग संख्या है, तो हम बारी बारी से इन भाग संख्या में नाम को ढूंढेंगे। यहाँ से व्यू करते हैं। अब ये मतदाता सूची सामने आ गया, इसमें से नाम हम ढूंढ रहे हैं। अब मतदाता सूची में मुझे अपने पत्नी का अर्थात महिला मतदाता के मायके का पूरा विवरण देखना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ये विवरण प्राप्त हो गया। इसमें उनके माता पिता का नाम दर्ज है, तो उन दोनों नाम को मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इसका मतदाता सूची क्रमांक, मकान नंबर, नाम, पिता या पति का नाम यहाँ पर दिया गया है। इसी के आधार पर उसका जो है एसआईआर फॉर्म भराने वाला है। अब एसआईआर फॉर्म भरने के लिए वापस हम इसके होम पेज पर पहुंचते हैं, इस जगह पर। अब इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन को क्लिक करेंगे। यदि आपने पहले भी इस पोर्टल का प्रयोग किया है तो आप सीधे लॉगिन कीजिएगा, और पहले बार आप उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले साइन अप कीजिएगा। साइन अप करने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे। उसके पश्चात कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। एक और पेज होगा जिसमें ओटीपी दर्ज करना होता है, आप साइन अप हो जाएंगे। ठीक है, चूंकि मैं यहाँ पर अपना अकाउंट बना चुका हूँ तो मेरे एक मोबाइल नंबर से ही मैं अपने पूरे परिवार के सदस्यों का क्रम से करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं लॉगिन को क्लिक करूंगा, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करूंगा। उसके पश्चात ये जो कैप्चा कोड है उसको हूबहू यहाँ पे टाइप करना है।
फिर यहाँ से रिक्वेस्ट ओटीपी को क्लिक करूंगा। एक ओटीपी जो है मेरे मोबाइल नंबर पर आ चुका है, उसे यहाँ पर दर्ज करना होगा। ओटीपी दर्ज करने के पश्चात वेरीफाई एंड लॉगिन को क्लिक करना है। अब यहाँ से स्टेट का चयन करेंगे। अब यहाँ पर ईपिक नंबर, तो ईपिक नंबर किसका होगा? जिनका वेरिफिकेशन, जिनका एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं। मैं पत्नी का भर रहा हूं, तो यहाँ पर पत्नी का जो ईपिक नंबर है उसे मैं दर्ज करूंगा। आप अपने परिवार के जिस भी सदस्य का एसआईआर करने वाले हैं उनका नाम, उनका ईपिक नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात सर्च करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिटेल सामने आ गए हैं। पहला काम यह करना है, यहाँ पर पहुंचने के पश्चात ये वोटर आईडी कार्ड में इनका जो नाम है उसे और उसके आधार कार्ड में जो नाम है उसे, दोनों को आप मैच कीजिएगा। स्पेलिंग बिल्कुल सेम हो, कहीं पर मिस्टेक ना हो, तब आप आगे बढ़िए। यदि अलग अलग है, अर्थात यहाँ पर नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, तो आपको जो है केवल ऑफलाइन फॉर्म भरनी होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है यह प्रक्रिया को आपको तभी करना चाहिए जब आपका आधार में नाम और मतदाता सूची में नाम बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो चूंकि इस कंडीशन में हमारे यहाँ सभी का नाम एक्यूरेट है, सही है, तो हम इसी पे आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने चेक करने के पश्चात यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका मोबाइल नंबर जो है इस मतदाता के साथ इस सूची में जो है एंट्री हो। अगर सूची में एंट्री नहीं है तो सबसे पहले एंट्री करनी होगी। तो एंट्री करने के लिए यहाँ देखेंगे क्लिक हियर का ऑप्शन है, इसे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से सेल्फ को टच करना है। उसके पश्चात यहाँ पर ईपिक नंबर को दर्ज करना है। ईपिक नंबर कौन सा होगा? मतदाता का जिसका एसआईआर फॉर्म आप भर रहे हैं। जैसे मैं पत्नी का भर रहा हूं तो पत्नी का यहाँ पर ईपिक नंबर को लिखूंगा। उसके पश्चात सबमिट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाम आ जाता है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जैसे कि पत्नी का नाम है, यहाँ पर मेरा नाम है, सब चीज सही है। यहाँ से हम ओके को क्लिक करेंगे। इसके पश्चात यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जाइटिंग इलेक्टोरल रोल में, इसे आप क्लिक करेंगे। ओके क्लिक कर दीजिएगा। अब उसके पश्चात यहाँ पर विवरण को भरना है। ये सामने विवरण आ गया। अब नीचे जाएंगे, धीरे धीरे नीचे जाइएगा। यहाँ पर नाम और ईपिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, नीचे और जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आ जाता है मोबाइल नंबर का, इसे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर जो है आप अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं, और यदि आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग अलग मोबाइल नंबर है तो अलग अलग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ही मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूँ, जो कि मैं अपने मतदाता सूची में किया हूँ। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ नेक्स्ट को क्लिक करना होगा। प्लेस में आपने किस जगह से अप्लाई किया है उसको लिखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है उसे हूबहू टाइप करना है। सेंड ओटीपी को क्लिक करेंगे। ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें एक ओटीपी आ चुका है। अब यहां से प्रीव्यू एंड सबमिट को क्लिक करना है। यहां पर डिटेल देख लीजिएगा, फॉर्म का डिटेल आता है। ये फॉर्म 8 है, और नीचे में जो है सबमिट का ऑप्शन आएगा, ई साइन एंड सबमिट, इसे आप क्लिक करेंगे। यस कर दीजिएगा। अब यहां पर आपको ई साइन करना है। तो ई साइन करने की प्रक्रिया क्या होगी? यहां पर मतदाता का आधार नंबर को लिखना है। उसके पश्चात गेट ओटीपी को क्लिक करना है। इनका आधार नंबर जिस मोबाइल से रजिस्टर्ड है उसमें एक ओटीपी आएगा, उसको यहां पर दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज कर दिया। अब नीचे में सबमिट का जो ऑप्शन है इसे हम क्लिक करेंगे। प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा, वेट करना होगा। अब देख सकते हैं यहां पर जो है ये रेफरेंस नंबर है, इसे आप स्क्रीनशॉट रखिएगा, और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट है, इसे आप क्लिक कर दीजिएगा। ये डाउनलोड हो गया। अब यहां से ओके क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर यहां पर रजिस्टर्ड हो गया। अब जो है हम इसका फॉर्म भरना शुरू करेंगे।
फिल एनुमरेशन फॉर्म। स्टेट का चयन करेंगे। इपिक नंबर पुनः दर्ज करना होगा। ये पूरा इपिक नंबर का जो डिटेल है मतदाता के नाम का ही है। ठीक है, अभी तक उन्हीं का डिटेल चल रहा है। सर्च करेंगे, ये विवरण आ गया। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर अभी अभी आपने जो दर्ज किया उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। सेंड ओटीपी को क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, जैसे कि मेरे पास आ चुका है। वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे। अब प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ चूंकि पत्नी का उम्र जो है 38 साल से कम है, इसलिए उनके पेरेंट्स के आधार पर डिटेल भराएगा। इसीलिए हमने एसआईआर में उनके माता पिता का नाम को पहले से सर्च कर लिया था। बीच वाले को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एसआईआर मतदाता सूची के अनुसार से डिटेल को भरना है। सबसे पहले राज्य का चयन करेंगे, छत्तीसगढ़ है। उसके पश्चात विधानसभा का नाम और क्रमांक कहाँ से देखना है, अभी जो मैंने एसआईआर सूची ओपन किया था उसी में से देखेंगे। यहाँ पर अभी जो मैंने एसआईआर सूची ओपन किया उसमें विधानसभा का क्रमांक है, देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा का क्रमांक है 44 आरंग। इसे मैं दर्ज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, तो जो एसआईआर सूची है यहाँ पर इस तरफ दिया होगा पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम, इसी को हमको लिखना है। उसके पश्चात पार्ट सीरियल नंबर इन 2003। अब एसआईआर सूची में जो है किसी एक सदस्य का नाम तय करना है। एसआईआर सूची में आप किसी एक सदस्य के नाम को ढूंढेंगे जो कि मतदाता का माता या पिता या दादा या दादी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर मतदाता के माँ के नाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इनका ये माँ का नाम है और उनके सामने जो क्रम संख्या है उस क्रम संख्या को यहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात सेलेक्ट योर रिलेशनशिप में, अर्थात जिस मतदाता का क्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ है वह जो है जिनका फॉर्म भर, अर्थात पत्नी का जो फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमने उनकी माँ का यहाँ पे डिटेल लिखा है, तो उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे उनकी माँ है तो यहाँ पे हम मदर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात सर्च को हम क्लिक करेंगे। अब देखेंगे ये जो मतदाता सूची में 300, ये जो मतदाता सूची में इस क्रमांक में जो नाम है वह नाम सामने दिखाई देगा। इसे हमने देख लिया और ये बिल्कुल सही है। यहां से इसको क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स को कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर पहुंचेंगे जहां पर मतदाता का पर्सनल डिटेल को भरना है। मोबाइल नंबर पहले से लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पर मतदाता का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अर्थात मैं अपनी पत्नी का फॉर्म भर रहा हूं तो पत्नी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखूंगा। उसके पश्चात यहाँ पर 12 अंकों का आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है, लेकिन आप जरूर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार नंबर दे रहा हूं। उसके पश्चात फादर का नाम, तो चूंकि इनका विवाह हो चुका है तो ऐसी कोई संभावना नहीं होगी कि यहाँ पर उनके पति का नाम होगा। यहाँ पर केवल उनके पिता का नाम ही होना है, चाहे उनका विवाह हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति मत रखिएगा कि बहू है या पत्नी है, तो पत्नी है तो पति का नाम होगा, ये वाली बात नहीं है। यहाँ पर मतदाता के पिता का ही नाम लिखना है। अब यहाँ पर उनके पिता का इपिक नंबर अर्थात मतदाता परिचय पत्र क्रमांक यदि उपलब्ध है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूं। उसी प्रकार यहाँ पर माँ का नाम लिखना है। उसके पश्चात माँ का जो है इपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आता है स्पाउस नाम, तो यहाँ पर चूंकि मैं पत्नी का फॉर्म भर रहा हूं तो यहाँ पर मेरा नाम होगा, अर्थात महिला है तो उनके पति का नाम और पुरुष है विवाहित है तो उनके पत्नी का नाम लिखना है। ठीक है, अर्थात जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए उनके पति या पत्नी का नाम लिखना है। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर इपिक नंबर, तो मैं अपना इपिक नंबर यहाँ पर दे भी सकता हूँ या ऑप्शनल छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ। शायद प्लेस ऑफ सबमिशन ये भी ऑप्शनल है,
कहाँ से आप सबमिट कर रहे हैं फॉर्म को इसको लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ। उसके पश्चात एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, जिसका जो साइज है 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह जो है JPEG या .png में होनी चाहिए। तो फोटो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन है, इसे आप सिलेक्ट करेंगे। उस समय व्हाइट बैकग्राउंड नहीं था, ब्लैक बैकग्राउंड आ गया था, मैंने व्हाइट बैकग्राउंड का अपलोड करना चाहा। व्हाइट बैकग्राउंड सबसे बेस्ट होता है। अब उसके पश्चात यहाँ पर SIR डिटेल भरना है। तो SIR डिटेल जो है भर के आया होगा, क्योंकि हमने जस्ट अभी पहले भरा था और ये सब जो है फॉर्म भरा चुका है। अब हमें क्या करना होगा, एक बार प्रीव्यू करना होगा। यहाँ पर जो डिटेल है देख सकते हैं, जिसके नाम के आधार पर हमने SIR किया, अर्थात इस मतदाता की माँ का नाम हमने लिखा था, तो यहाँ पर उनकी माँ का नाम डिटेल आ गया और इस जगह पर खाली है। यहाँ पर खाली इसलिए है क्योंकि इनका नाम जो है SIR मतदाता सूची में नहीं था, इनके परिवार के सदस्यों का किए। एक वीडियो और बनाएंगे हम, जिसमें मैं अपने बाबूजी का यहाँ पर SIR करूंगा, जिनका नाम SIR सूची में पहले से दर्ज है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसको कैसे भरते हैं। अब ये फॉर्म भरा चुका है, फॉर्म को हम प्रीव्यू करेंगे, इसके लिए यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन है। अब जो जो जानकारी हमने भरी है उसे एक बार क्रॉस चेक करेंगे, सब फॉर्म सही है। अब यहाँ से चेक बॉक्स को ओके क्लिक करेंगे, सबमिट को क्लिक करना होगा। ये प्रोसेस में थोड़ा सा समय लेगा, वेट करेंगे। अब यहाँ से ई साइन करना है। ई साइन करने के लिए यहाँ पर मतदाता का आधार नंबर को दर्ज करना है। आधार नंबर दर्ज कर लिया, गेट OTP को क्लिक करूंगा। उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो कि आधार नंबर से लिंक्ड है। OTP दर्ज कर दिया हूं। अब यहाँ पर देखेंगे चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा, फिर यहाँ से हम सबमिट OTP को और यहाँ से हम सबमिट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, प्रोसेस ले रहा है। अब देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने अपनी पत्नी का SIR फॉर्म ऑनलाइन जमा कर लिया। यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इस रिसिप्ट को मैं डाउनलोड करूंगा, इसके पहले मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अब इसे मैं डाउनलोड करने वाला हूं, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, इसको क्लिक करूंगा, ये डाउनलोड हो गया और इसे प्रिंट करके मैं अपने पास रखूंगा। तो इस प्रकार से बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आपके भी सामने पूरी जानकारी रखा कि किस प्रकार से एक ऐसे मतदाता का जिसका मोबाइल नंबर भी पोर्टल पर दर्ज नहीं था, उनके मोबाइल नंबर को हमने दर्ज किया, उनका SIR फॉर्म भरा, उसका SIR सूची में नाम ढूंढा और फाइनली इन्यूमरेशन फॉर्म को सबमिट कर दिए। तो यह वीडियो मेरे ख्याल से सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप भी इसका उपयोग कीजिए और अपने सभी सदस्यों तक, सभी पहचान वालों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सभी को इसकी जरूरत है। मिलते हैं एक और नई जानकारी में, जिसमें हम जानेंगे ऐसे मतदाता का नाम किस प्रकार से ऑनलाइन करना है जो कि SIR सूची में पहले से दर्ज था। नमस्कार।